वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि एनटीपीसी का 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। एनटीपीसी रिजल्ट में कैसे स्कैम हुआ, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको कि किस प्रकार से लाखों स्टूडेंट के साथ जो स्कैम हुआ है उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हम एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम, इसमें उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी भर्तियां हैं उतनी भर्तियों का वो 20 गुना बच्चे लेंगे। कितने गुना? 20 गुना बच्चे लेंगे। उन्होंने बोला था कि भाई हम 20 गुना बच्चे लेंगे, लेकिन इन्होंने जब 4 साल में 2019, 2020, 2021 और 2022 चल रहा है आपका, जब 4 साल बाद 2022 के अंदर जब ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कितने 4 साल बाद? 4 साल बाद जब इन्होंने रिजल्ट जारी किया तो किया क्या इन्होंने कि एक एक स्टूडेंटों का 4-4 बार नंबर आ रहा है, यानी एक ही स्टूडेंटों को 4-4 बार क्वालिफाई कर दिया इन्होंने। अब वो हुआ कैसे? वो लेवल के हिसाब से, जैसे कि 4 लेवल में इन्होंने एग्ज़ाम 2, 3, 4, 5, 6 करके इस प्रकार से 4-4 लेवल में इन्होंने स्टूडेंटों का सिलेक्शन कर दिया है। इन्होंने कुल मिला के जो पोस्ट जारी की थी वो पोस्ट थी आपकी 13 पोस्ट थी। 13 पोस्ट थी आपकी। जो 13 पोस्ट थी आपकी, उनमें से इन्होंने 4 लेवल में, 4-5 लेवल में इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया कि भाई इन्होंने के 13 पोस्ट को 4 लेवल में बांट दिया। जब 4 लेवल में 13 पोस्टों को बांटा इन्होंने, तो जिस मान के चलिए कि इलाहाबाद की कट ऑफ मान के चलिए कि भाई कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 91 है। अब 91 है, यदि किसी भी छात्र के 91 को नंबर आ रहे हैं तो उसका क्या हुआ, इन चारों लेवल में, यानी कि वो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी कि उसका नंबर 4 बार आ गया। यानी कि वो जो स्टूडेंट 3 स्टूडेंटों का और नंबर आना था, उस 3 स्टूडेंटों के नंबर को काट करके उसी स्टूडेंटों को सेलेक्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन इनको करना क्या चाहिए था कि भाई उसके 91 नंबर हैं, यानी कि यदि मैं कहूँ कि स्टेशन मास्टर की कट ऑफ यदि आप 91 जारी कर रहे हो तो 91 के बाद बाकी कट ऑफ में 3 बचती हैं, तो जिन लोगों के कम नंबर हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए, न कि 91 वाले को रिपीट कर रहे हो। अरे रेलवे इतना तो समझदार रही है कि यदि मुझे प्रेफरेंस देना है कि भाई मैं स्टेशन मास्टर के लिए, स्टेशन मास्टर से छोटी पोस्ट है गुड्स गार्ड वगैरह की, गुड्स मैनेजर वगैरह की, तो उन पोस्ट पर मैं क्यों जाऊंगा भाई? ये बात सोचने वाली है। लेकिन वही बात अंधेर नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा। जब सरकार और आपके जो मंत्रालय हैं इसी प्रकार के काम करते रहेंगे, स्टूडेंटों के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा। जिनके लिए मंत्रालय, जिनके लिए सरकार ऐसे ऐसे वादे करती हैं कि जिस देश का भविष्य युवाओं के हाथ में हो, वही युवा आज अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर तख्तियां लेकर के भाग रहा है। एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम, एसएससी रिजल्ट स्कैम, तो कैसे उस देश का उद्धार होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम की, तो इसी में हमको कल क्या करना है। एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम के बारे में आपको ट्विटर से पोस्ट करना है कल सुबह 11 बजे। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम कि आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। सभी टीचर इसी ट्विटर को, इसी टैग को यूज कर रहे हैं, तो आपको भी एक ही टैग यूज करना है, ध्यान रखना है, #RRB NTPC 1 स्टूडेंट, जो अंडरलाइन स्पेस देना है आपको, 1 स्टूडेंट अंडरलाइन स्पेस देना है, 1 रिजल्ट। इसका ध्यान रखना है आपको, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमको कल ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराना है, इसके माध्यम से रेलवे बोर्ड तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है। इसके माध्यम से एक्चुअली में होगा क्या कि रेलवे जो बोर्ड है आपका, वो इस बात को सोचेगा भाई कि जब मैंने 91 कट ऑफ जारी किया किसी चीज़ का, किसी पोस्ट के लिए 91 कट ऑफ जारी किया, और सबसे लोएस्ट उसकी जो पोस्ट के लिए जो कट ऑफ मैंने जारी किया वो 70 कट ऑफ जारी किया। इसके बीच में 2 पोस्ट और थी,
कुल मिला के 4 पोस्ट हो गई। अब ये बताइए जो 91 वाली सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इसकी, अगर मेरा सिलेक्शन 91 वाली पोस्ट में हो जाता है तो मैं क्यों जा करके 70 वाली पोस्ट पे करूं। तो बस हमको यही करना है कि जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन 4 बार कर दिया है उनका सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट में डालिए। इन 3 पोस्ट जो बची जिसका नंबर आपने उस स्टूडेंट का 4 बार लिया है उस जगह पर हम जैसे स्टूडेंटों को मौका दीजिए। जो लाखों स्टूडेंट 4 साल से इंतजार कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? वो एलिजिबल हैं। 4 साल तैयारी करते हुए उनके मेंस के लिए हो गए, तो उन्हें इस बात का आपको एसएस वो आपका जो रेलवे बोर्ड है वो आपका जरूर इस बात पे ध्यान देगा और हमारे लिए जो काम है वो करेगा। तो यही हमें ध्यान देना है कि आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, इसको ट्विटर पर कल ट्रेंड कराना है। और आपको साथ ही साथ जो भी लिखना है जो लिखना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, इसी टैगलाइन को यूज करना है। देखो इस प्रकार से सरकार नहीं चलती, इसी प्रकार से कोई मंत्रालय नहीं चलता है, इसी प्रकार से कोई देश नहीं चलता। इस प्रकार के 4 साल इंतजार करने के बाद स्टूडेंटों के साथ इस प्रकार के घोटाले होते रहेंगे तो कब तक, आखिर कब तक इंतजार करेगा? किस स्टूडेंट के हाथों में देश सरकार के हाथ बताती रहती है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। वही युवा बार बार 2-4 महीने बाद रोडों पर भटकता रहता है कि भाई एग्ज़ाम को लीक कराना बंद करो, स्कैम बंद करो, रिजल्ट सही से जारी करो। क्या क्या करेगा स्टूडेंट, पढ़े या ये करे? तो किसी ने लिखा था, पहले लिखा जाता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लिखा था किसी ने कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्कैम इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी घोटाला ही सबसे बड़ा हथियार है। तो भाई अंधेर नगरी चौपट रागाजा, टकासिर भाजी टकासिर खा जाए। हमें सरकार के विरुद्ध लड़ना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी, तभी आप रेलवे बोर्ड से हम इस प्रकार की मांग को पूरी कर पाएंगे। तो हमारी मांग सीधी सीधी आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट डायरेक्टली रेलवे बोर्ड से है। तो आप इस पोस्ट को कल सुबह 11 बजे पोस्ट करें।